जनाब चेयरमैन साहब, ये एक हकीकत बता रहा हूं। मैंने जिस दिन मैं एमएनए बना, मैं शहरियार अफरीदी के पास आया। मैंने कहा, शहरियार अफरीदी, मुझे तुम एक बात का जवाब दो। उसने कहा, क्या? यह मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात कह रहा हूं। मैंने कहा, तुमने सनावला पे पर्चा क्यों दिया? तुमने क्यों इस पे झूठा मुकदमा बनाया? मेरे मुखालिफ है, सियासी मुखालिफ हैं, एहतराम अपनी जगह पे। शहरियार अफरीदी मुझे कहता, डॉक्टर साहब उठे, मैंने आपसे यहां नहीं बात करनी, बाहर आए। हम दोनों उठे, शहरियार अफरीदी गया, इसने वजू किया और कुरान शरीफ मेरे सामने रखा और कुरान शरीफ सामने रखकर हाथ रखकर कहा कि यह मुकदमा मैंने नहीं दिया, यह मुकदमा मैंने नहीं दिया। और मुझे यह इतला इमरान खान साहब ने दी और मैंने इमरान खान साहब से पूछा कि आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा, जी मुझे मीडिया सोर्सेज और मुझे टेलीफोन कॉल्स आई कि इस तरह सनावला को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके हकायक मेरे सामने लेकर आए। जनाब स्पीकर, NA 100 का MNA अपने मुखालिफ सनावला का आज इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैं कहता हूं कि यह हकायक सामने लेकर आए। कौन था जिसने इन पर FIR दी? कौन था वो जिसने इनको जेल में डाला? कौन था जिसने इनके साथ ज्यादती की थी? यह हकायक वो भी लेकर साथ की जिम्मेदारी है। और मैं डिमांड कर रहा हूं, मेरी डिमांड इसलिए है कि हम एक हल्के से हैं। मैं अपने हल्के में होने के साथ साथ ये फर्ज समझता हूं कि मैं अपने साथी की आवाज उठाऊं, अपने मुखालिफ की भी आवाज उठाऊं। मेहरबानी चेयरमैन साहब, अब आप देखिए, पुलेन साहब वो इंतजार कर करके आप जाएं अपनी सीट पे। आपसे वाइंड अप हो नहीं रहा। चलें, हाँ, इसको वाइंड अप समझिए बात। चले जी, वाइंड अप करने दें। जनाबे चेयरमैन साहब, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे 26 तारीख की जो गोली चली है, जो कि स्टेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पे ये गोली चल सकती है, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिमांड करता हूं कि 26 तारीख का आपको जुडिशियल कमीशन बनाना होगा, 9 मई का जुडिशियल कमीशन बनाना होगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये ईवान भी आगे चलेगा, हम भी आगे चलेगा, पाकिस्तान भी आगे चलेगा और हम सब आगे की तरफ बढ़कर इस पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और आखिरी बात, इमरान खान के अलावा आप अगर ये सोचते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, ये नामुमकिन है। आप लोगों को होश के नाखून लेने होंगे। अगर आपने खान साहब को रिलीज ना किया तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान सियासी तअम्मुल का मुकम्मल नहीं हो सकता। थैंक बलूचिस्तान से हमारे उनको भी मौका। मैं पाकिस्तान की अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि इमरान खान ने उन्हें ऐसा शऊर दे दिया है कि उन्होंने बंद डब्बों में जाकर जब मोहरें लगाई और बताया कि 9 मई का आपका बयानिया 8 फरवरी को हमने दफन करके इस ईवान में भेजा। जनाब स्पीकर, इस ईवान में आकर हमें कौन सी इज्जत मिल गई, कौन सी ऐसी तकरीम मिल गई? जब हम बात करते हैं, कहते हैं कि जी आपके दौर में यह हुआ, आपके दौर में यह हुआ। यह उस वक्त कहा जाता है जब आगे बढ़ने का आपका मकसद ना हो, क्योंकि आपको तो यह सारा कुछ दिया गया है, आप लेकर नहीं आए। फॉर्म 47 पर हम चीख चीख कर मर गए कि जुडिशियल कमीशन बनाए, हमारी एक नहीं सुनी गई। 9 मई पर हमारी एक नहीं सुनी गई। जनाब स्पीकर, 26 तारीख को यहां पर गोली चली। मैं हल्फन कहता हूं, उस रात खवातीन, बच्चे, यकीन करें, लोगों को खाना खिला रहे थे, पानी पिला रहे थे। जो यहां काफला आया था, उस काफले के होस्ट थे, उस काफले पर गोली चली, कत्लो गारत हुई, लोगों को मारा गया। हमें कहते हैं कि फिगर, आप कोई 278 कहता है, कोई आपकी अपनी जमात के लोग कहते हैं कि हां गोली चली।
हां मारा गया, कोई 4 कहता है, कोई 5 कहता है, तो बना लेना जुडिशियल कमीशन, ले आए हकायक सामने। आप लोग क्यों नहीं हकायक सामने लेकर आ? ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हकायक को आप नहीं लाना चाहते। आपके तो अपने साथी ये कह चुके हैं टीवी प्रोग्राम्स में बैठकर कि अगर इमरान खान आ गया तो हम सब जेल में होंगे। आप डरते हैं इमरान खान से, आपको इमरान खान का खौफ है, इसलिए आप इमरान खान की आवाज को दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लेकिन जनाब चेयरमैन साहब, आप यकीन करें, मैं कभी तस्वर भी नहीं कर सकता हूं कि मेरे मुखालफिन, मेरे सियासी मुखालफिन मुझे गोली मार देंगे। मैं तस्वर भी नहीं कर सकता हूं। मैं समझता हूं कि आज जो हम पे गोली चली है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से चली है। अगर उस वक्त साने मॉडल टाउन के मास्टर माइंड्स, जिन लोगों ने यह साजिश तैयार की थी, जिन लोगों ने साने मॉडल टाउन में खवातीन का कत्लो गारत किया था, अगर हमारी हुकूमत में तहरीके मिनाजुल कुरान को इंसाफ मिला होता तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज दिन ना देखती। हम भी सोए रहे हैं, हमने भी आई चलाई में गुजार दिया सारा वक्त, और उसके नतीजा क्या निकला? आज हम इस डगर पे खड़े हैं, आज हम इस डगर पे खड़े हैं कि यकीन करें समझ में नहीं आता दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। हमें पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। जनाब चेयरमैन साहब, मैं ना मुझे शेरो शायरी से शौक तो नहीं, लेकिन एक नज़म मेरी नजर से गुजरी, आपको एहतियात से पढ़िएगा जी, बहुत एहतियात से। सुना है जंगलों के भी कोई दस्तूर होते हैं, सुना है जंगलों के भी कोई दस्तूर होते हैं, सुना है जब शेर का पेट भर जाए वो हमला नहीं करता, सुना है जब तेज हवाएं चलती हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़कर कव्वे के अंडों पर बैठ जाती है, सुना है अगर कोई पुल टूट जाए तो सांप, गुलहरी, चीता, बकरी एक तख्ते पर बैठकर पानी पे बहते हैं। मैं दुआ करता हूं अपने अल्लाह से कि या अल्लाह हमारे इस मुल्क में कोई जंगलों का कानून ही नाफिज कर दे, कोई जंगलों का कानून ही नाफिज कर दे। जनाब चेयरमैन साहब, यहां पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज बात की। जी बिल्कुल, मैं आखिरी एक दो बातें करके मैं आपका टाइम जाया नहीं करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज जो बातें की, मुझे इन हकायक का नहीं पता था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब मदारिस के हवाले से क्या चाहते हैं। मैं समझता हूं कि एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस एजुकेशन में हमारे दीनी मदारिस को इन्वॉल्व होना चाहिए। हमारा बहुत बड़ा रेशियो जो कि अपनी फाइनेंशियल हैसियत की वजह से स्टडी नहीं कर पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा, वो मदारिस में जा रहे हैं। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पर रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी फरमाकर आप लोग जो हैं मदारिस को जो है वो रजिस्टर्ड करें और उन्हें ऑन द रिकॉर्ड हिस्सा बनाएं किसी खौफ व खतर से। शहरियार अफरीदी साहब की मैं एक बात आपको बताने लगा हूं,